नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आचार्य गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है मिथुन राशिफल दिसंबर महीना साल 2024, तमाम मुख्य घटनाओं की जानकारी। एक तो 6 दिसंबर तक आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, विराम रखना होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में नीचस्थ अवस्था में मंगल और उस पर राहु की 5वीं संपूर्ण दृष्टि, भयम अभिग्राम दोषमर्थक स्वयं च। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे में व्यक्ति अपनी वाणी के असंतुलन से अपना काम बिगाड़ सकता है। विशेष रूप से जब आप कोई सोशल वर्कर हैं, जब आप कोई कथावाचक हैं या सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए आदमी हैं। पूरी परिचर्चा आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप सीधे सीधे हमें फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। जन्म पत्रिका अवलोकन, ज्योतिष आदि देखना बिल्कुल फ्री है। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। प्रिय साथियों, शुरुआत करते हैं द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में मंगल के प्लेसमेंट से, मंगल के गोचर से, जो 6 दिसंबर तक मात्र रहेंगे। लेकिन ये 6 दिन ही बहुत बढ़िया नहीं है। ज्योतिष शास्त्र इस विषय में कहता है लग्ने वित्ते भयम विग्राम दोषमर्थक स्वयं च। आकस्मिक धन की हानि और वाणी में दोष के कारण व्यक्ति अपने विरोधी समाज में पैदा कर लेता है। तो यदि आप सोशल लाइफ से जुड़े हुए हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप कथावाचक हैं, या आप विशेष रूप से बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, तो कृपा करके संतुलन रखें अपनी वाणी पर, नहीं तो कई महत्वपूर्ण लोग आपके हाथ से निकल सकते हैं। अब देख लेते हैं आपकी इस महीने की ग्रह स्थिति को। द्वितीय भाव में मंगल 6 दिसंबर तक, उसके बाद तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में केतु, छठे सूर्य बुध और चंद्रमा, अष्टम में शुक्र, नवम में शनि, दशम राहु और द्वादश भाव में आपके रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो विशेष रूप से 3 ग्रहों का मात्र परिवर्तन इस महीने में होगा। 16 दिसंबर तक सूर्य आपके रहेंगे छठे भाव में, 16 दिसंबर के बाद सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। छोटी छोटी परेशानियां इस महीने में आपको फेस करनी होगी, जो आपके मानसिक सुख को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगी। सुख चैन जिसे बोलते हैं, चैन आपका थोड़ा कम हो जाएगा और शांति भंग होने की संभावना है। तो इस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। धन आगम, पैसे आने का जो सिलसिला है वह ज्यों का त्यों चलता रहेगा। जो चल रहा है उसमें कोई बाधा इस महीने में नहीं है, फर्स्ट क्लास चलता रहेगा। अष्टम भाव में शुक्र, अचानक से कोई बड़ा काम आपका रुका हुआ था, कोई ऐसा काम जो बहुप्रतीक्षित था, जिससे आपको 2 पैसे की इनकम होनी है मोटे स्तर पर, कोई ऐसा काम आपका इस महीने में अचानक से आपको फ़ोन आएगा, अचानक से आपको खबर मिलेगी कि आपका काम बन गया है। यह अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ नवमस्थ शनि, किसी ऐसे व्यक्ति जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, बड़ी उम्र का कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके निकट है, उसके हताहत होने की या स्वास्थ्य में गिरावट की खबर आएगी। दारिद्र्यम धर्म विघ्नम पितृसम विलयम नित्य दुखम शुभस्थे। विशेष रूप से 16 दिसंबर से पहले यह परिस्थिति बन रही है, क्योंकि शनि से सूर्य यहाँ पर केंद्र में रहेंगे। तो यह तो बढ़िया खबर नहीं है। और आपके धर्म कार्यों में दारिद्र्यम धर्म विघ्नम, धर्म कार्यों में भी विघ्न आते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपका पूजा पाठ से मन हटेगा, आपका मंत्र साधना से मन हटेगा, लेकिन आप अपनी साधना में, अपनी पूजा पाठ में लगे रहिएगा। और धनागम की जहाँ तक बात है वह तो बना रहेगा, आपका 2 पैसे आते रहेंगे। छोटी मोटी चीज़ों को अगर छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, 12वें स्थान में गुरु का गोचर ज्यों का त्यों बना हुआ है। रिफे दुखम शाश्वतम द्रव्य हेतु।
लंबी यात्राएं तो ना ही करें अभी कुछ दिन, और अगर करनी आपको है तो 6 दिसंबर के बाद ही आप करना। रिफे दुखम साधवसम द्रव्य हेतु, जब आपको किसी बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो टाइम में इस बात की संभावना है कि आपको पछताना पड़ेगी, पूर्व काल में जो पैसा मैं बिना वजह खर्च कर दिया, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी मैं पैसा खर्च करता रहा। तो इस प्रकार की चीज़ें आप हो सकती हैं कि ज़रूरत पड़े और टाइम पर ना मिले, तो पहले से ही अपनी व्यवस्थाएं आप बनाकर चलें, क्योंकि 12वें बृहस्पति हैं, कहीं ना कहीं ये जो है दुख का कारण बनते हैं। अब 6 दिसंबर के बाद मंगल अपने मित्र की राशि में सिंह राशि में रहेंगे। 6 दिसंबर से लेकर विशेष रूप से 17-18 दिसंबर तक तो बहुत बढ़िया रिजल्ट करेंगे। धैर्य भौमो जनयति जयम स्वर्ण भूषा प्रसादम। तो मैं 2-3 बार वीडियो में कह चुका हूँ, फिर आपको पुनः बता रहा हूँ, धन प्राप्ति का योग तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो घटित होने वाली है मैंने बता दी। और जो लोग पेट के बीमार हैं, जो पेट रोगी हैं, अध्वानम सप्तमस्थो जठरगत भयम दैन्य भावम च तस्मै, जो पेट रोगी हैं 16 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक उनके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संयोग नहीं है। सूर्य 7वें स्थान में रहेंगे, पुराने पेट रोगियों को परेशान करते हैं ऐसे में। तो मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, यदि उनका पूर्व काल से बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट में भारीपन रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, डाइजेशन सिस्टम मजबूती से काम नहीं करता है, तो उनको फरेज को लेकर के और अपने भोजन आदि को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील यहाँ पर रहना होगा। दवाइयाँ टाइम पर लें, अपने दिनचर्या को बहुत बढ़िया रखें। 16 दिसंबर के बाद भगवान सूर्य 7वें घर में आपके गोचर करेंगे, जो आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं होगा। अब उपाय सेक्शन की बात करते हैं। एक तो इस महीने में रविवार के दिन प्रातःकाल कम से कम 1.25 किलो या उससे अधिक मीठा चूरमा या गुड़ आदि कुछ जल प्रवाह करें, जीव जंतुओं को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं, तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो इसके साथ साथ राहु देव की जो दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर लगातार बनी हुई है, 5वीं दृष्टि, जो धन और वाणी को प्रभावित करती है आपके, वह बनी रहेगी। तो शनिवार के दिन सायंकाल भैरव जी के मंदिर में भोग लगा करके तिल के लड्डुओं का वितरण करें, कुत्तों को ब्रेड आदि खिलाएं, और सफाई कर्मियों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, खान पान के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा, जैसे भी कर पाएँ। ठंडी आ रही है तो आपके लिए शुभ रहेगा। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।